हेलो गाइस। अविनाश सर के इस शर्मा क्लासेज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं फ्लेमिंगो जो आपकी क्लास 12th में फ्लेमिंगो इंग्लिश बुक में पोइट्री जो आपकी दी गई हैं उसको चैप्टर वाइज एंड समरी एंड क्वेश्चंस आंसर कवर करवा रहा हूं। और पिछले लास्ट वीडियोस में मैंने जो 3 पोएम्स हैं वो कवर करवा दी हैं विद समरी के। आज मैं आपके लिए ये 4th पोएम जो है ये लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं इसकी समरी बताऊंगा, इसके बाद आपके जो एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड हैं बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको मैं कवर कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से इसको मन लगा के पढ़ें, और जो भी कोई कमी अगर समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो आइए देखते हैं। आपकी जो 4th पोएम है, पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जो समरी सबसे पहले इसकी आपको मैं हिंदी में बताऊंगा। तो मेरे वर्ड्स पर मैं बार बार कहता रहा हूं कि मेरे वर्ड्स पर अधिक आप ध्यान दें, क्योंकि कुछ गलत भी लिखा हो सकता है हिंदी में। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, चलते हैं। दिया गया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक कविता। ये जो कविता है ये एक मतलब अन्य कविता का जो एक महाकाव्य है जिसका नाम है ये दिया गया एक काव्य रोमांस, जिसका नाम है एक काव्य रोमांस। उससे ये ली गई है। ये कविता एक छोटा सा अंश है किसका, काव्य रोमांस जो है आपका दिया गया उसका ये अंश है। और जिसमें जो एक महाकाव्य बताई जाती है उसका ये अंश है। इसमें बताया गया इस कविता के माध्यम से जो इसका कवि है, कवि बताता है कि खूबसूरत जो चीज होती है अंतहीन आनंद का स्रोत होती है। कहने का मतलब खूबसूरत वो है, खूबसूरत वो नहीं जिससे हम ऊब जाएं, खूबसूरत वो चीज होती है जिससे हम कभी नहीं ऊबते। जैसे कि चंद्रमा, सूर्य, पर्वत, वृक्ष, ये चीजें हैं। और कभी और जो हमारे सूरवीर योद्धा थे जिन्होंने आजादी दिलाई हमें, उनकी वीरता, ये ऐसी चीजें हैं, ये शाश्वत सुंदरता देती हैं। तो जो शाश्वत सदैव की सुंदरता प्रदान, हमेशा सुंदर बनी रहे, उनको हम क्या कहते हैं, सुंदर। तो कवि ने उन्हीं सुंदर चीजों के बारे में बात की है। जैसा कि पहले आप लोगों को नहीं जानकारी है, पुराने जो चैप्टर क्लास सेंटर में लगा हुआ था एक्टिविटी, वो वो जो दिया गया था उसमें भी इसी प्रकार की मतलब एक बाहरी मतलब फिजिकल ब्यूटी और नेचुरल ब्यूटी यानी कि स्पिरिचुअल ब्यूटी का वर्णन था। और इस पोयम को बहुत अच्छे से जॉन कीट्स ने लिखा है। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोइट है। तो देखिए किस प्रकार से जॉन कीट्स जी हमें बताते हैं कि इसकी शाश्वत सुंदरता जो कभी दूर नहीं होती है। खूबसूरत चीज एक छायादार आश्रय की तरह होती है जो हमें मीठे सपने, अच्छे स्वास्थ्य और विश्राम से भरी नींद प्रदान करती है। हम मतलब सारी टेंशन को वो समाप्त कर देती, वो होती खूबसूरत। और अब जो संसार में हमें बांधे कौन रखता है, तो जो शाश्वत सुंदरता से दूर हमें कौन रखता है, घृणा, लालच, नकारात्मक विचार, ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं, ऐसे शाश्वत सुख से दूर रखती हैं। अतः हमें सुंदर चीजों की ओर खिंचाव करना चाहिए। हमें ऐसी सुंदर चीजों की ओर खिंचाव नहीं करना चाहिए जो पल भर के लिए सुंदर हो। हमें शाश्वत सुंदरता की ओर अपना खिंचाव करना चाहिए, और जिससे हमारी जो सारी टेंशन होती हैं समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर जॉन कृष्ण ने उन शाश्वत सुंदर चीजों के बारे में बताया कि भगवान ने कई रचनाएं की हैं, कई सुंदर चीजें बनाई। शाश्वत सुंदरता है सूर्य जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, चंद्रमा की सुंदरता, हमें छाया देने वाले पेड़, आसपास की प्राकृतिक सुंदरियां। सुंदरियों का मतलब क्या हो गया, नदियां, इनसे मतलब है ये नहीं सुंदरी कोई अप्सरा हो, मेनका हो, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे भीड़ जैसे विभिन्न जानवर जो हमें घेरते हैं, हमारी दुनिया को जीवंत बनाते हैं। डैफोडिल जैसे नरगिस का जो फूल होता है उसकी सुंदरता, गुलाब के फूल की सुंदरता, और गर्मियों में चलने वाली शीतल हवाएं, इस प्रकार की ये सारी चीजें जो दी जा रही हैं, कस्तूरी गुलाब के फूल की सुंदरता, ये सारी चीजें शाश्वत सुंदरता के अंतर्गत आती हैं। तो आप इतना ही जान लें। इसके बाद आप देखते हैं, तो मैं थोड़ा स्पीड में आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, क्योंकि समय कम है और लेंदी वीडियो ना। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आए तो इसको आप रिवर्स करें, और 2 बार अगर देख लेंगे तो कन्फर्म है पूरा पक्का क्लियर हो जाएगा आपका। तो आइए बढ़ते हैं। इसका जो दिया गया है इंग्लिश में, इसको देखते हैं। जो टॉपिक है, टॉपिक पोयम कहाँ है, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। हाँ, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी पोयम नंबर 4, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको जॉन कीट्स ने लिखा है। आइए इसके बारे में थोड़ी 2-4 लाइनें जॉन कीट्स के बारे में भी जानते हैं। 1795 में इनका जन्म हुआ था, 1821 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी बहुत कम आयु थी इनकी। वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। ये
ब्रिटेन के एक रोमांटिक पोएट थे, ऑल्दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, जिन्होंने सर्जन के रूप में ट्रेनिंग ली थी। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री, इन्होंने सारा जीवन पोएट्री को क्या कर दिया, अर्पित कर दिया। तो बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी और ये महान कवियों में गिने जाते हैं, इनकी गिनती महान कवियों में है। तो इतना जान लें, काफी है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो लिखा हुआ आपके स्क्रीन पर दिया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी दिया गया आपके। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एक जो सुंदर चीज होती है वो जॉय देती है फॉर एवर, सदा के लिए, हमेशा के लिए। इट्स लवलीनेस, जो उसका लुभावनापन होता है, इंक्रीज माना बढ़ता जाता है, इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है, जो शाश्वत सुंदर चीज है। शाश्वत सुंदर चीजों के ही बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं जॉन कीट्स। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी अर्थहीन नहीं होती, इसका कोई ना कोई मतलब होता है, इससे जरूर कोई ना कोई फायदा होता है। बट विल कीप अ वर्क क्वाइट फॉर अस, बट बिल, ये सुंदर चीज होती है, हमें क्या देती है, छाया देती है, छाया देती है, क्वाइट फॉर अस, हमें शांति प्रदान करती है। एंड असली फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ये हमें एकदम चैन की नींद देती है, मतलब अच्छी नींद देती है। कौन, सुंदरता वाली चीज। एंड हेल्थ, और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। क्या सुंदर चीज, जो कौन शाश्वत सुंदर चीज है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और चैन, राहत प्रदान करती है। देयर और इसीलिए ऑन एवरी मोरो का मतलब प्रतिदिन, हर एक आने वाला कल। आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड, हम क्या करते रहते हैं, हम क्या करते हैं, फूलों की माला बुनते रहते हैं। टू बाइंड अस, अपने आप को बांधने के लिए। टू द अर्थ माना पृथ्वी से, हम पृथ्वी से अपने आप को बांधने के लिए हर दिन क्या करते हैं, माला बुनते रहते हैं, फूलों की माला बुनते रहते हैं। काफी चीजों को हम क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के क्या अच्छी अच्छी चीजें सोचते रहते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, निराशा होने के बावजूद भी, दिया जा रहा है, निराशा होने के बावजूद। ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ, और अमानवीय कमी होने के बावजूद भी अच्छी अच्छी चीजें हम क्या करते रहते, बुनते रहते, ढूंढते रहते हैं। ऑफ नोबल नेचर्स, और श्रेष्ठ नेचर्स माने विचार होने पर, स्वभाव होने पर भी। ऑफ ग्लूमी डेज माने अंधकार, मतलब उदासी के दिन होने पर भी। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, अस्वस्थ होने पर भी। एंड ओवर डार्क एंड वेज, और अंधकार युक्त मार्ग होने पर भी। ठीक है। मेड फॉर अवर सर्चिंग, यस, क्या करते हैं, हम सभी सर्च करते रहते हैं, अच्छी चीजों को ढूंढते रहते हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी चीजों के बावजूद भी। सम शेप ऑफ ब्यूटी, ये सभी चीजें हमारे जीवन में अंधकार लाती हैं, निराशा लाती हैं, सारी चीजें होती, फिर भी सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, लेकिन सुंदरता का एक आकार, मतलब कोई एक शाश्वत सुंदर चीज। मूव सभी द पाल, मूव सब मन हटा देती, द पाल मन पर्दा, फ्रॉम अवर डार्कनेस, हमारी जो अंधकार युक्त आत्मा पर जो पर्दा पड़ा होता है, एक सुंदर चीज इन सारी चीजों को समाप्त कर देती है। सच द सन, जिस प्रकार से सूर्य है, जिस प्रकार से चंद्रमा है, टीज है, ओल्ड एंड यंग, यानी कि नए और पुराने वृक्ष, स्प्राउटिंग दिया गया, आसैडी बून, ये सब क्या हमें देते हैं, एक वरदान की तरह जो छाया प्रदान करते हैं। और सिंपल सीप, ये सिंपल सीप को भी छाया प्रदान करते हैं। सिंपल सीप क्यों यहाँ पर दिया जा रहा है, कवि का कहने का आशय है कि ये जो शाश्वत सुंदर चीजें हैं, ये अमीर गरीब और नस्ल भेद, यानी रंग रंग पर कोई गोरा है काला, ये सारी चीजें नहीं देगी। मतलब एक साधारण से व्यक्ति हो, चाहे साधारण सा जानवर हो, चाहे छोटी चीज चाहे बड़ी, सभी को क्या करते हैं, आराम पहुंचाते हैं। तो एंड सच आर डेफोडिल, जिस प्रकार से एक नरगिस का फूल होता है, विद द ग्रीन वर्ल्ड, जो हरे भरे संसार में होता है। दे लिव इन, ये हरे भरे संसार में रहते हैं, अर्थात उगते हैं। एंड क्लियर रेल्स, और कैसी स्पष्ट जलधारा में, साफ सुथरे पानी में उगते हैं। दैट फॉर दमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ड, और ये क्या करते हैं, देमसेल्फ, स्वयं को भी क्या देते हैं, ठंडक देते हैं। और कवर्ट मेक अगेंस्ट और हॉट सीजन, और अगेंस्ट, गेंस्ट का मतलब अगेंस्ट माने खिलाफ, हॉट सीजन होने पर भी ये क्या देते हैं, सभी को ठंडक प्रदान करते हैं। द मिड, और इसी बीच फॉरेस्ट ब्रेक, फॉरेस्ट की झाड़ियों में, जंगल की झाड़ियों के बीच। रिच विद आई स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, रिच सुगंध, यहाँ रिच का मतलब धनी नहीं, सुगंध है, सुगंध से छिड़काव करते हैं। फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, कैसे, कस्तूरी के, गुलाब के जो फूल होते हैं, जो खिलते हैं, तो क्या बिखेरते हैं, जंगलों की झाड़ियों में भी सुगंध बिखेरते रहते हैं। एंड सच टू इज द ग्रांडियर ऑफ द ड्यूम्स, और ये वैभव, विशाल का जो वैभव है, डूम है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, हम कल्पना करते हैं, फॉर द माइटी डेड माने मृत की, हम क्या करते हैं, इमेजिन फॉर द माइटी डेड की। ठीक है, हमने कल्पना की है। ऑल मतलब अगर हम सुंदर चीजें अगर हमारे पास नहीं है, तो हम समझ लो क्या हो रही है हमारी मृत्यु की दिनों की, और हम अग्रसर हो रहे हैं। ऑल लवली टेल्स दैट, और जितनी भी संसार में हमें टेल्स सुनाई जाती हैं, प्यारी कथाएं, कहानियां सुनाई जाती हैं वीरों की, दैट वी हैव हियर्ड ऑफ इट, जो हमने पढ़ी हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन, वे सब अनंत फव्वारे की तरह, ऑफ अमर्टल मन अमृत के, और वे अमृत के अनंत फव्वारे की तरह है। सूरवीरों की कहानियां, ड्रिंक फोरिंग, जो हमारे ऊपर उड़ेली जाती है, टू अस, हमारे ऊपर, फ्रॉम द
हेवेंस ब्रिंक, कहाँ से, स्वर्ग के एक किनारे से। ये जितनी भी कहानियां हैं हम लोगों को जो सुनाई गई सूरवीरों की कहानियां, ये समझ लो एक अमृत के समान है, जो हम पर उड़ेली जाती हैं, अर्थात जिनसे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। और ये कहाँ से अमृत डाला जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे अमृत स्वर्ग के एक छोर से हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है। कहने मतलब ये चीजें कभी समाप्त नहीं होंगी, इन्हीं चीजों को कवि ने यहाँ पर सुंदर कहा है। तो हमें शाश्वत सुंदरता की ओर दौड़ना चाहिए, हमें फिजिकल सुंदरता की ओर नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, जिस प्रकार से मैन इज मोर्टल है, तो फिजिकल चीजें भी आपकी मोर्टल होती हैं, नश्वर होती हैं। तो हमें शाश्वत सुंदरता की ओर दौड़ना चाहिए, या उनकी ओर उनका अनुसरण हमें करना चाहिए। जॉन कीट्स ने बहुत अच्छे से अपने भाव यहाँ पर प्रकट किए हैं, और आशा करता हूँ आपको ये इसका जो एक्सप्लेन है थोड़ा मैंने जल्दी बता दिया। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही हो तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। वैसे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स थी वो मैंने अच्छे से आपको समझा दी हैं, आप इसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे इसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन, आप इसके क्या कहते हैं देखते हैं। तो आइए देखते हैं जॉन कीट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इन्होंने देखिए एक्स्ट्रा जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन से देखिए क्या है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ये दिया गया, इनकी लाइनों का भी मैंने अर्थ बताया था, आप जाके वहां पे अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन किया जा रहा, हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता की वस्तु है किस प्रकार से मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन, अंतिम छाप छोड़ती है, मतलब सदा के लिए छाप हमारे ऊपर छोड़ देती है। तो यहाँ दिया जा रहा आंसर देखेंगे नीचे आप गौर से, इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ, आराम से दिखाई पड़ेगा आपको, क्वालिटी बढ़ा लें अगर कोई प्रॉब्लम हो। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदर चीज होती है, गिव्स अस इटर्नल एंड एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, वो हमें कैसे खत्म ना होने वाले अमृत के समान हैप्पीनेस प्रदान करती है। एंड लीव्स एंड इंडेलिबल इम्प्रेशन, कैसा, जो कभी समाप्त ना होने वाला इम्प्रेशन ऑन अवर माइंड पर छोड़ती है। तो आप चाहें तो कहाँ तक लिख सकते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस इटर्नल एंड एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, बस यहाँ तक आंसर है, लेंदी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाउ डज द लवलीनेस ऑफ ब्यूटी इंक्रीज, जो लवलीनेस है, लुभावनापन है, ब्यूटी माने सुंदरता का, किस प्रकार से बढ़ता है। तो यहाँ आंसर दिया जा रहा है, ब्यूटीफुल थिंग्स मेक एन एवरलास्टिंग इंप्रेशन, जो सुंदर चीजें होती हैं वो मेक माने बनाती है, एवरलास्टिंग माने कभी ना समाप्त होने वाला, इंप्रेशन माने छाप छोड़ती हैं, ऑन मेंस माइंड, मनुष्य के दिमाग पर। एंड साउल रिकॉलिंग अ ब्यूटीफुल थिंग ओनली इंक्रीज इट्स ब्यूटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं, यहाँ लास्ट लाइन में देखेंगे आप जरा, इट्स ब्यूटी, किसकी ब्यूटी, जो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि सुंदर चीजों की जो सुंदरता है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं सीधे इट्स ब्यूटी, मतलब जो क्या दिया गया क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं, हाउ डज द लवलीनेस ऑफ ब्यूटी इंक्रीज, कैसे बढ़ता है लवलीनेस, ठीक है। तो कैसे बढ़ता है, तो जो समय होता है वो इसको बढ़ा देता है। तो हम लिख सकते हैं इस जगह, तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पैसे पासेज ऑफ टाइम, समय का गुजरना, समय का गुजरना, जैसा समय बीतता है। तो पासेज ऑफ टाइम इंक्रीजेज माने बढ़ाता है, पासेज ऑफ टाइम इंक्रीजेज माने बढ़ाता है द लवलीनेस ऑफ ब्यूटी, लवलीनेस और ब्यूटी ऑफ ब्यूटी को बढ़ाता है। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दें, वही लिख लें क्योंकि ये लेंदी है, मैं आपके लिए ज़्यादा ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से इनको तैयार कर सकें। व्हाट डज द पोएट मीन बाई बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, इसका मतलब क्या है कवि का, कि बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, कहने का मतलब जो हमें पेड़ होते हैं वो कुंज जो होते हैं, बोअर जो पेड़ों के झुंड होते हैं, क्वाइट फॉर अस हमें क्या देते रहते हैं, शांति प्रदान करते रहते हैं। इसका कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर दिया जा रहा है, आप देखेंगे, अ बोअर इज सैड, बोअर यानी कुंज, इज माना है आ सैड, एक छाया, क्रिएटेड बाय ओवर हैंगिंग फॉलेज, जो किनके, पेड़ों की झुंड के द्वारा की जा रही। हियर इट इज अ सिंबल ऑफ रिलैक्सिंग, यहाँ पर जो कुंज है क्या है, सिंबल है, प्रतीक है, रिलैक्सिंग माने आराम का, ठीक है, राहत का प्रतीक है, सूदिंग पीसफुल प्लेस, और शांत वातावरण का प्रतीक है। बस यहीं तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो हियर से लिखो, कुछ नहीं लिख सकते, हियर इट इज अ सिंबल ऑफ, ऐसे लिख देंगे, इट का मतलब बोअर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, दिया गया है कि व्हाट डज द पोएट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कभी क्या सोचता है सुंदर वस्तु के बारे में, क्या सोचता है सुंदर चीज के बारे में, कभी क्या सोचता है। द पोएट फील्स दैट, कभी सोचता है, दैट मीन्स की अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर चीज, कैन गिव अस एक्सट्रीम हैप्पीनेस, हमें अत्यधिक प्रसन्नता देती है, एंड डिलाइट माना आनंद देती है। बस इतना लिख लो और कुछ नहीं, डिलाइट तक लिख लें क्योंकि लेंदी है थोड़ी, तो आपको सॉर्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पूछा जा रहा है कि ई नंबर, व्हाट डज द पोएट मीन
कभी का कहने का तात्पर्य क्या है, किस बात से, वह कहता है इट विल नेवर पास इनटू नथिंग, मतलब इसका ये कभी अर्थहीन नहीं होती है, सुंदर चीज कभी अर्थहीन नहीं होती। ये क्यों कहा कवि ने, इसका कहने का तात्पर्य क्या है, तो ये नंबर का आंसर देखेंगे। द पोएट मीन्स दैट, कवि का कहने का तात्पर्य है कि इट विल नेवर सीज टू एग्जिस्ट, मतलब ये कभी नहीं रुकेगी एग्जिट, मतलब इसका स्थायीपन कभी समाप्त नहीं होगा, जो इसके अंदर क्वालिटी है वो कभी समाप्त नहीं होगी, बट विल कंटिन्यू हैव अ लास्टिंग इंप्रेशन, बल्कि ये लगातार क्या करेगी, अमिट छाप छोड़ती रहेगी, जो सुंदर चीज होती है। अब नेक्स्ट लाइन में आपको दिया जाएगा पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट, जो लाइन दी गई इसमें, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर चीज, इज माना होती अ जॉय, जय माना आनंद होती, फॉर एवर माना सदैव मिलने वाले आनंद की तरह होती, तो की तरह तो दिया गया, तुलना तो की गई, लेकिन एज लाइक सो नहीं दिया गया, और तुलना हो एज लाइक सो ना हो तो कौन होता, मेटाफर होता है, तो इसमें मेटाफर है, देखेंगे आप, हियर द फिगर ऑफ स्पीच इज अ मेटाफर, अगर एज लाइक सो हो, तुलना हो एज लाइक सो तो सिमिली, और तुलना अगर है एज लाइक सो नहीं है, तुलनात्मक शब्द नहीं है, वाचक शब्द नहीं है, तो आपका मेटाफर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वे, मतलब कहने वाला हम कितने भी अनहेल्दी क्यों ना हो, डार्क एंड वे मतलब अंधकार युक्त मार्ग क्यों ना हो, मेड फॉर अवर सर्चिंग, हम ढूंढते रहते हैं, मतलब मेड फॉर अवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप, कहने मतलब हम कुछ ना कुछ तलाशते रहते हैं, और फिर इन सभी चीजों के होने के बावजूद एक सुंदर चीज होती है, ब्यूटी मूव्स अभी हटा देती है, पाल माना पर्दा, किसका पर्दा गिरा देती है, सुंदर चीजें, फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, जो हमारी आत्मा पर बुराई का प्रभाव होता है, बुराई का पर्दा पड़ा होता है, एक सुंदर चीज आकर इन सारी चीजों को समाप्त है, मतलब कहने का जितने कितने भी हम टेंशन निराशा में किसी प्रकार की क्यों ना, अगर सुंदर चीज है, शाश्वत सुंदर है, तो हमारी इन सारी चीजों को समाप्त कर देती है, अर्थात हमें आनंदित कर देती है। तो क्वेश्चन आपका ये नंबर, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ओवर डार्कन वेज, का मतलब क्या है, अंधकार युक्त मार्ग का मतलब क्या है कवि के लिए, इट मीन्स दैट वी सफर फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, इसका मतलब है कि हम कई निराशाओं को झेलते हैं, सहते हैं, लेक ऑफ नोबल, किसकी कमी से, नोबल क्वालिटीज माने उच्च गुणों की कमी से, एंड अनहेल्दी मतलब कैसा, अस्वस्थता के कारण, एंड ईविल वेज माने और बुराई वाले मार्गों के कारण हम कई चीजों को सफर करते हैं, इसलिए यहाँ पर दिया है कि डार्क एंड भी मतलब अंधकार युक्त मार्ग किसे कहा है, तो किसी किसी का डिसअपॉइंटमेंट को कहा है, लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज को कहा है, अनहेल्दी एंड इविल वेज को कहा है, ठीक है। व्हाट डज ऑल, ऑल का मतलब क्या है, यहाँ पर ऑल किसकी ओर संकेत करता है, रेफर करता है टू इन द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ ऑल में, के बावजूद, ऑल सभी चीजें, इन सभी चीजों के बावजूद, तो ये सारी चीजें किनको बताया गया, हियर ऑल रिफर्स टू इविल थिंग्स, बुराइयों के लिए ऑल का प्रयोग, क्योंकि लाइन में देखेंगे तो आप दिया जाएगा उसमें यही डिसअपॉइंटमेंट है, ये अनहेल्दी है, इविल वेज है, ये सारी चीजें नहीं, तो ऑल का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पर हियर ऑल रिफर्स टू इविल थिंग्स, इविल थिंग्स में कौन कौन सी, दैट आर अनहेल्दी एंड इविल वेज, तो आप चाहें तो हियर ऑल रिफर्स टू इविल थिंग्स, बस इतना कह दीजिए कि बुरी चीजों के लिए ऑल का प्रयोग किया गया है। तो आप देखेंगे आपका दिया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद यहाँ पर, हाँ क्वेश्चन सी नंबर है, व्हाट डज द सम शेप, व्हाट डज वो क्या है, सम शेप माने छोटा सा या थोड़ा आकार, और ब्यूटी, ब्यूटी माने सौंदर्य का, तो सौंदर्य सुंदरता यानी छोटी सी भी सुंदर चीज क्या करती है, पर ये दिया जा रहा है, तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि नहीं है कि डिसअपॉइंटमेंट एंड लैक ऑफ नोबल क्वालिटी, दिया सम ब्यूटीफुल शेप्स, सम माना कुछ, ब्यूटीफुल में सुंदर, शेप्स माना जो आकार होते हैं, सुंदरता की चीजें होती हैं, कुछ जो होती हैं, रिमूव्स द पाल, जो हटा देती हैं, गिरा देती हैं, पाल माना पर्दा, ऑफ सैडनेस माना दुख का पर्दा, फ्रॉम अवर हार्ट्स और स्पिरिट, जो हमारे हृदय पर, आत्मा पर दुख का पर्दा पड़ा होता है, उसको वो रिमूव कर देती हैं, क्या कर देती है, रिमूव कर देती हैं, सुंदर चीजें होती है, और सुंदर चीजें अगर दी गई हैं तो रिमूव नहीं, रिमूव का प्रयोग होगा प्रेजेंट में टेंस में, अगर सिंगुलर है तो रिमूव का प्रयोग, एंड प्लूरल है तो सिंगुलर है तो रिमूव्स का प्रयोग, और प्लूरल है तो रिमूव का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो आप इसके बाद अगर चाहें तो आप जो नेक्स्ट स्टेंजाज हैं उनको भी आप कवर कर सकते हैं, वैसे मेरी नज़र में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा मैंने आपके कवर करवा दिए हैं, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।